वालेकुम अस्सलाम। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, शादी हो गई है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, क्यों? हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अभी होने वाली है, 2 मंथ्स ही है। अच्छा, 2 महीनों में आप फुड़कने वाले हैं? यस। कब कर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? गुड क्वेश्चन। 50-50। समझ रहे हो आप? 50-50 क्या होता है? या तो लव होती है या अरेंज होती है। लव को अरेंज में कर, लव है और घर वालों की तरफ से रेंज है। आपकी तरफ से लव कैसे और घर वालों ने वो कैसे करा? तू समझा? वो ऐसे है कि जहाँ मेरा रिश्ता घर वालों ने तय किया है वो उनके हिसाब से रेंज है, और मैंने कभी उनको बताया नहीं कि मैं उसको लव भी करता हूँ। अच्छा। रिश्तेदारों में? जी। समझ रहे हो आप? फिर मतलब अब घर वालों को पता चल गया कि लव और अरेंज में क्या फर्क है। उनने तो बगैर कहे लव करा दिया। हाँ, ये तो बात है। ये तो बात है। चले, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खींचो उतनी सूखती जाती है? फंस गया सी है। जितना खींचो उतनी सूखती जाती है। कॉमन मिलती है, हर बंदा उसको यूज करता है। बस हवा निकल गई। हाँ हाँ, तो ऐसे बोला जैसे आपको सवाल का जवाब आता है। आता तो है लेकिन मुझे आता तो है, किधर आता है? रास्ते में आ रहा है। आ रहा है, कितनी देर तक पहुंचते? आई थिंक कोई 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, चले 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट में आता है कि नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी चीज है कि जो खींचते जाओ और सूखती जाती है? सूखती जाती है, सूखती जाती है। चलो 1 मिनट का टाइम खत्म हुआ, उसका रास्ता भूल गया। हाँ, रास्ता किधर को गई है मुझे ये बता दे, हम जाके ले आते हैं। वो मेरा ख्याल है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ ना ड्यूटी पे इस टाइम, वो वहाँ पहुँच गई है। किधर जा रहे हैं? मैं इस टाइम क्रीम पार्क जा रहा हूँ। क्रीम पार्क जा रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा, चले लव मैरिज है तो आप उनको पता है जिनके साथ आपकी लव मैरिज हो रही है, तो उनको पता है? उनको हमने बता दिया? क्या बात है सर? नहीं, उसको ये नहीं बताया कि मैं आपसे लव करता हूँ। मैं बस यही कहा था मैंने कि मैं आपसे शादी करना चाहता अच्छा, फिर रहा नहीं। हूँ। आई थिंक तब तो उन्होंने मना किया था, लेकिन उसके बाद घर वालों ने बात की, फिर मैंने घर वालों से बात की कि उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं राजी हूँ। और मुझसे पूछे कोई मैं कितना राजी हूँ, ये तो बात। अंदर लड्डू फूट रहे होंगे, मन में लड्डू फूट रहे थे कि हाँ बगैर कहे बगैर मनाए कोई रोला मचाए शादी। तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, या अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए लव मैरिज करनी चाहिए, उनको क्या कैसे देखते हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए मेरी बात सुने, ये ना एक माइंड सेट होता है हमारा। तू समझा? जिंदगी वैसे भी गुजरती है और ऐसे भी गुजरती है। कुछ लोग होते हैं वो लव करके खुश होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो साइड हो जाते हैं। साइड होना हमारी समझ रहे हो? दिमागी ना एक बात होती है। बात तो सही है। अगर कोई आपकी जिंदगी में आया, उसने आपसे प्यार किया और वो आपको नहीं मिला, ये कोई इतनी बड़ी लोग मरने मारने पे क्यों उतर आते मैं हैं? वही बात बता रहा हूँ आपको, ये इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि वो मुझे मिला क्यों नहीं है। उसके लिए ये भी तो बेहतर हो सकता है, अल्लाह पाक ने उससे भी बेहतर आपके लिए कुछ चुना हो। ये बात है। और जो अल्लाह पाक हमारे लिए चुनता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप अल्लाह पर यकीन रखें, और अगर आपने सच्ची मोहब्बत की है तो फिर आप दुआ करें, गलती से मिली जाए, मिल जाएगी। अगर ना मिले तो फिर? गलती से नहीं, खुश नसीबी से। अगर ना मिले तो? अगर ना मिले तो उसके बारे में सोचने की ये जरूरत नहीं है कि वो मेरे साथ धोखा करके चला गया। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे साथ वो धोखा कर गया, तो मैं पहले अपनी तरफ देखूँ कि मैंने उसके साथ वफा की है। अगर मैं वफा करूंगा तो फिर उसके लिए दुआ करूंगा, बद्दुआ नहीं करूंगा। क्या बात है सर? कभी किसी को दिल से बद्दुआ देने का दिल किया हो? क्या बोला? नहीं, पहले क्या बोला? चल। क्योंकि मेरे वाले साहब मुझे बताते थे कि बेटा कभी भी जितना भी दुख आए जिंदगी में, अल्लाह का शुक्र अदा करना और मुस्कुरा कर गुजर जाना। ये बात है। बस मैं यही काम करता हूँ। कोई मुझे ठुकराए, जुठलाए, पीछे फेंके, समझ रहे हो? मेरा यही काम होता है कि मैं अपना मुस्कुराऊं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं और फिर आगे गुजर। हमने हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा, हम कोई तुम थे जो तुमसे शिकायत करते, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। शेरो शायरी भी करते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, शादी हो गई है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, क्यों? हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अभी होने वाली है, 2 मंथ्स ही है। अच्छा, 2 महीनों में आप फुड़कने वाले हैं? यस। कब कर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? गुड क्वेश्चन। 50-50। समझ रहे हो आप? 50-50 क्या होता है? या तो लव होती है या अरेंज होती है। लव को अरेंज में कर, लव है और घर वालों की तरफ से रेंज है। आपकी तरफ से लव कैसे और घर वालों ने वो कैसे करा? तू समझा? वो ऐसे है कि जहाँ मेरा रिश्ता घर वालों ने तय किया है वो उनके हिसाब से रेंज है, और मैंने कभी उनको बताया नहीं कि मैं उसको लव भी करता हूँ। अच्छा। रिश्तेदारों में? जी। समझ रहे हो आप? फिर मतलब अब घर वालों को पता चल गया कि लव और अरेंज में क्या फर्क है। उनने तो बगैर कहे लव करा दिया।
हाँ ये तो बात है। ये बात ये तो बात है। चले अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खींचो उतनी सूखती जाती है? फंस गया सी है। जितना खींचो उतनी सूखती जाती है। कॉमन मिलती है, हर बंदा उसको यूज करता है। बस हवा निकल गई। हाँ हाँ, तो ऐसे बोला जैसे आपको सवाल का जवाब आता है। आता तो है लेकिन मुझे आता तो है, किधर आता है? रास्ते में आ रहा है। आ रहा है, कितनी देर तक पहुंचते हैं? आई थिंक कोई 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, चले 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट में आता है कि नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी चीज है कि जो खींचते जाओ और सूखती जाती है? सूखती जाती है, सूखती जाती है। चलो 1 मिनट का टाइम खत्म हुआ, उसका रास्ता भूल गया। हाँ रास्ता किधर को गई है मुझे ये बता दे, हम जाके ले आते। वो मेरा ख्याल है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ ना ड्यूटी पे इस टाइम, वो वहाँ पहुँच गई है। किधर जा रहे हैं? मैं इस टाइम क्रीम पार्क जा रहा हूँ। क्रीम पार्क जा रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा, चले लव मैरिज है तो आप उनको पता है जिनके साथ आपकी लव मैरिज हो रही है, तो उनको पता है? उनको हमने बता दिया? क्या बात है सर। नहीं, उसको ये नहीं बताया कि मैं आपसे लव करता हूँ। मैं बस यही कहा था मैंने कि मैं आपसे शादी करना चाहता अच्छा फिर? ए रहा नहीं। हूँ। आई थिंक तब तो उन्होंने मना किया था, लेकिन उसके बाद घर वालों ने बात की, फिर मैंने घर वालों से बात की कि उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं राजी हूँ। और मुझसे पूछे कोई मैं कितना राजी हूँ, ये तो बात। अंदर लड्डू फूट रहे होंगे, मन में लड्डू फूट रहे थे ये बात कि हाँ बगैर कहे बगैर मनाए कोई रोला मचाए शादी। तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा वो लोग जो कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, या अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए लव मैरिज करनी चाहिए, उनको क्या कैसे देखते हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए मेरी बात सुने, ये ना एक माइंड सेट होता है हमारा। तू समझा? जिंदगी वैसे भी गुजरती है और ऐसे भी गुजरती है। कुछ लोग होते हैं वो लव करके खुश होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो साइड हो जाते हैं। साइड होना हमारी एक दिमागी ना एक बात होती है। बात तो सही है। अगर कोई आपकी जिंदगी में आया, उसने आपसे प्यार किया और वो आपको नहीं मिला, ये कोई इतनी बड़ी, लोग मरने मारने पे क्यों उतर आते मैं हैं? वही बात बता रहा हूँ आपको, ये इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि वो मुझे मिला क्यों नहीं है। उसके लिए ये भी तो बेहतर हो सकता है, अल्लाह पाक ने उससे भी बेहतर आपके लिए कुछ चुना हो। ये बात है। और जो अल्लाह पाक हमारे लिए चुनता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप अल्लाह पर यकीन रखें, और अगर आपने सच्ची मोहब्बत की है तो फिर आप दुआ करें, गलती से मिली जाए, मिल जाएगी। अगर ना मिले तो फिर? गलती से नहीं, खुश नसीबी से। अगर ना मिले तो? अगर ना मिले तो उसके बारे में सोचने की ये जरूरत नहीं है कि वो मेरे साथ धोखा करके चला गया। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे साथ वो धोखा कर गया, तो मैं पहले अपनी तरफ देखूँ कि मैंने उसके साथ वफा की है। अगर मैं वफा करूंगा तो फिर उसके लिए दुआ करूंगा, बद्दुआ नहीं करूंगा। क्या बात है सर। कभी किसी को दिल से बद्दुआ देने का दिल किया हो? क्या बोला नहीं। नहीं पहले क्या बोला? चल। क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे बताते थे कि बेटा कभी भी जितना भी दुख आए जिंदगी में, अल्लाह का शुक्र अदा करना और मुस्कुरा कर गुजर जाना। ये बात है। बस मैं यही काम करता हूँ। कोई मुझे ठुकराए, जुठलाए, पीछे फेंके, समझ रहे हो? मेरा यही काम होता है कि मैं अपना मुस्कुराऊं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं और फिर आगे गुजर। हमने हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा। हम कोई तुम थे जो तुमसे शिकायत करते, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। शेर व शायरी भी करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।